अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग काफ़ी दिन से बना हुआ है और आज सुबह जो है ना मैंने फजर के बाद उठी हूँ तो मैंने देखा है कि मेरी दो बहनें जो मुझे देखती हैं ना उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आप किधर हैं और व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा यार व्लॉग तो मैंने बनाया, मैं वॉइस ओवर नहीं की तो मैं वॉइस ओवर करके एटलीस्ट मतलब आपको अपनी खबर दे दूँ। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, बस कुछ हालात ने घेरा हुआ है तो उस वजह से थोड़ा सा डिप्रेस है। तो बस उस मतलब दिल नहीं कर रहा था कि वॉइस ओवर करूँ, बल्कि दिल क्या मतलब वॉइस ओवर हो ही नहीं पा रही थी। जैसे कि अभी भी मैंने जो 5 से 6 दफ़ा सलाम किया है अभी, मतलब इसको फिर मैंने डिलीट किया। मैंने कहा मैं क्या बोल रही हूँ, फिर मैंने डिलीट किया। तो अब जो मैंने कहा मैंने जो भी वॉइस ओवर मतलब जो भी बात होगी ना वो मैंने कर देनी है, क्योंकि वॉइस ओवर बिल्कुल भी प्लान नहीं होती, ना ही लिखी होती है ना कुछ होता है। जो आपके दिल दिमाग इर्द गिर्द माहौल ये सारी चीज़ें जो भी असरअंदाजकारी होती हैं उसी के साथ ही आप बोल रहे होते हैं। तो जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, जो ओरिजिनल वॉइस ओवर करते हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे कि वॉइस ओवर करना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम है। व्लॉग आप बना लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। मतलब आपका मूड अच्छा नहीं है, आपका कैमरा आपने ऑन किया हुआ है चलाया हुआ है तो आप व्लॉग बना लेंगे, एडिट भी कर लेंगे बैठे बैठे। लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए आपको बड़ा पुरजोश आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो लोगों में है वहीं। क्योंकि लोग जो है छोटी छोटी बात को पकड़ लेते हैं, ये नहीं समझते कि उस बंदे के दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीज़ें नहीं सोचते हैं। तो मैं बस फिर वॉइस ओवर करने के लिए आज मैं सुबह फजर से उठी हुई थी और अभी तकरीबन 10 बज गए और 10 बजे तक मैं अपने आप को तैयार कर रही थी कि मैं वॉइस ओवर करनी है। तो मैं एटलीस्ट आप लोगों को अपडेट कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग जी तब का बना हुआ था, आगे व्लॉग कोई नहीं बना, मतलब उसके बाद कोई खास व्लॉग मैंने नहीं बनाया। आगे चल के बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और ये कोई भी वो नहीं है, क्या उसको कहते हैं, नाशुक्री नहीं है, ठीक है। आप लोग कुछ लोग हैं फजूल बातें जो है ना वो ले लेते हैं, और ना ही कोई ऐसा है कि ये सिर्फ मेरे साथ चल रहा है। आई थिंक जितने मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ना वो सब ही परेशान हैं इस वक्त, और परेशानी के आलम में ना मुझसे तो कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि घर के जो काम होते हैं ना वो भी मेरे से ठीक से नहीं हो पा रहे जब से मैं आई हूँ। क्योंकि जैसे हम लोग वापस आए हैं तब से ही हालात कुछ ऐसे हैं, जैसे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। आपको पता है पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ें तो हर चीज़ को आग लग जाती है, और स्पेशली इस शहर में तो अल्लाह ही माफ़ करे कि कोई हाल नहीं है। तो ये बस वापसी पे अब जब आए थे तब का व्लॉग है। नेक्स्ट डे जब मैं उठी और जो है वही एज़ यूजुअल घर के काम वाम किए। सबसे पहले तो मैंने नाश्ता वाश्ता करवाया बच्चों को, किचन साफ़ किया, उसके बाद मैंने मशीन ऑन कर ली। उसके बाद थोड़ी सी सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने मंगवाई, मतलब रीस्टॉक जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो मंगवाई, और मतलब दोबारा से अपने घर की जो रूटीन थी ना उसको मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग उसी दिन मतलब जब मैं आई हूँ ना मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन आप यकीन जाने हालात ऐसे अजीब से होते गए। मतलब रोज़ कोई ना कोई नई खबर मिल रही है जी, आज फ़लानी चीज़ महंगी हो गई, आज फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई है, आज जी बिल ज़्यादा आ गया जी, आज ये हो गया जी, आज किराया बढ़ गया जी। मेरी इन बातों को सिर्फ वही लोग जो हैं समझेंगे जो तनख्वाहदार बंदा है, ठीक है, जो पक्की तनख्वाह लाता है और उसको ही पूरा महीना में खर्च करता है, सिर्फ वही लोग समझेंगे। और ये हैं लोअर मिडिल क्लास, मतलब जिनका कोई बिज़नेस नहीं है, या जो मतलब वरना बिज़नेस हो ना तो बंदा कहता है ऊंच नीच होती रहेगी, तो अगर महंगाई होगी तो हम और चीज़ें महंगी करके बेच लेंगे, तो वो चीज़ें उनके साथ खैर नहीं होंगी। बाकी बंदा हर परेशान है, हर बंदे की अपनी अपनी डिफरेंट जो है ना वो कह लें कि ज़रूरियात हैं और परेशानियां हैं, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी ही बयान करूँगी यहाँ पे, और ये मैं इसलिए नहीं बयान करी कि मैं आपको रोना धोना सुना रही हूँ। ये फैक्ट है कि वॉइस ओवर जो है ना वो करनी है तो उसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है। ये चीज़ें सारी अगर असरअंदाज कर रही हो तो फिर आप ये वाला काम नहीं कर सकते, व्लॉगिंग वाला स्पेशली। और जो लोग कर रहे हैं आई डोंट नो कि जो स्पेशली इस टाइम से गुजरे हैं वो कैसे कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे को तो गल ही नहीं होती। अभी भी मैंने कोई आपको मैंने बताया कि 5-7 दफ़ा मैंने इस्लाम किया और मैंने कहा मैं इसको वॉइस ओवर को पूरा करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी कपड़े धुल रहे थे और कंबल जो है मैं जो उधर से धो के लाई थी वो मैं जो ना उनको शॉपर वगैरह में डाल के मैंने कहा इनको पेटी में रखते हैं, अच्छे से सूखे हुए थे। तो ये मैंने कहा ये वाली टेंशन जो ना ख़त्म हुई। और यहाँ पे जो ना क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ये मैंने जो ना
नीचे आपने कलीन देखा है, ये मैंने डाला, ये मैं अम्मी का लेकर आई थी, पुराना रखा हुआ था। मैंने कहा ये मेरे कारपेट के साथ मैच हो रहा है तो मैं ये ले जाती हूँ, तो बस मैं उठा कर ले आई। साथ साथ मैंने कहा आपको व्लॉग के बारे में बताती जाऊँ ना। ये देखें जी, ये दोनों कंबल जो है ना वो साफ़ सुथरे हो गए। अच्छा 2 दफ़ा मैंने इनको करवाया ड्राई क्लीन, तो मुझे सुकून नहीं आया वहाँ पे। मैंने धोए हैं ना, आप यकीन जाने मुझे इतना अच्छा लगा और सुकून आ गया। बल्कि 2 मेरे रह गए थे तो मैंने कहा वो भी मैं ले जाती, लेकिन चूँकि गाड़ी में गए थे और गाड़ी में और भी सामान होता है, ज़ाहिर बात है ईद थी, तो मैंने फिर 2 की ही जगह थी तो वही लेके गए। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ये शाम का बल्कि रात का ही टाइम है, बच्चों ने यहाँ पे ये अपना गला रखा हुआ था, तो मुझे कहते हैं मम्मा वीडियो बनाएं, तो आप ना इसको ज़रूर उसके ऊपर करना है, यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने कहा क्या करना है, छोड़ो। कहते जब हम बड़े होंगे ना तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने जो है ना वो पैसे जमा किए हुए थे। खैर मैं पैसे जमा करने के बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैं कहती हूँ बच्चों को ये चीज़ों में नहीं डालना चाहिए, मुझे खुद भी अच्छा नहीं। बंदा यही तो ज़िंदगी है, खाए पिए अपनी जो भी है ना वो पूरी करे। तो लेकिन बच्चों को है, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें मैं ही इनको जो है ना अलग से देती थी कि अच्छा चलो आप इसमें डाल लो। तो बाकी हर बंदे का अपना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे नहीं बच्चों को आदत होनी चाहिए, ठीक है होनी चाहिए, लेकिन सारी ज़िंदगी यही काम है भाई, इधर से कमाते हैं इधर से लगाते हैं, और यही उम्र होती है। आप बच्चों वाली मतलब जो हम बड़े हो गए ना, हम ये सोचते हैं कि जो बचपन की ज़िंदगी थी ना वही अच्छी थी। तो इसलिए मैं इस बात पे करती हूँ। बहरहाल हर बंदे का अपना अपना हिसाब है। तो यहाँ पे जी बच्चों ने ये अच्छा इन्होंने ये जो जमा किए थे ना, ये भी मतलब अपने लिए बच्चों ने, हमने ये लेना है वो लेना है, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि इनकी कोई, जैसे कि अलियान कह रहा था मामा हम साइकिल लेंगे, लेकिन उतने नहीं हुए। मैं हालांकि इसको कह रही थी अलियान आप नहीं तोड़ो, अभी और इकट्ठे होंगे ना तो फिर कहता नहीं मामा तोड़ देते हैं, उसमें ना पैसे जा नहीं रहे थे। वाकई आपने देखा कि गुल्लक जो है ना फुल भरा हुआ था, तो पैसे बड़े ज़ोर ज़ोर से, मुझे लगा कि चलें तोड़ लेते हैं। तो बस ही फिर इन्होंने जो है वो गुल्लक तोड़ी और सुकून आ गया। अच्छा असल में ना छोटी ईद पे लास्ट टाइम भी इन्होंने तोड़ी थी, पूरे साल बाद। तो पहले हमने लास्ट टाइम जब ईद थी तो जाने से पहले तोड़ ली थी, और आज इस दफ़ा जो है वहाँ पे भी मम्मा हमने गुल्लक क्यों नहीं तोड़ी, हमने तोड़ ली थी। तो आते साथ इनको लगा हुआ था कि हम इसको तोड़ें और जो भी हमने लेना है वो ले आएँ। तो बस फिर इन्होंने तोड़ा और तकरीबन इसमें से 6000 के करीब जो है ना वो पैसे इनके निकले। और फिर इनसे सब्र नहीं हो रहा था कि हमने ना, बच्चों ने वही गाड़ियाँ और ये वो चीज़ें जो भी लेनी होती हैं वो ले लें, क्योंकि स्कूटी वगैरह भी चेक की। रूहान का था कि स्कूटी लेनी है और उसका था साइकिल लेनी है। तो दोनों चीज़ें जो ना वो मेरे खैर अभी बजट में नहीं थी। मैंने कहा मेरा दिल था कि मैं दोनों को एक साथ ही लेकर दूँ। तो मैंने कहा अभी आप अपनी ना जो भी आपने गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेनी है वो ले लो, और जो भी कोई ज़रूरत की चीज़ है वो ले लो। तो फिर जब मेरे पास पैसे आएंगे तो फिर मैं आपको दोनों को ना नई साइकिल और रूहान को स्कूटी लेके दूँगी। तो वो फिर मान गए, और मैंने कहा वो मैं आपको दूँगी खुद, आप इसकी अपनी खुद जो भी चीज़ लेनी है ना वो ले लें। तो बस सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन रात का टाइम था और दुकानें वगैरह बंद थी। तो फिर नेक्स्ट डे जी यहाँ पर ये अभी नाश्ता वगैरह हो रहा है। अभी ना मैंने घर सारा साफ़ कर लिया इनके उठने से पहले ही, क्योंकि क्लीनिंग हुई हो ना तो बड़ा दिमाग जो ना आधा कह लें कि स्ट्रेस से बाहर आ जाता है कि एक काम तो मुक्के है ना, क्योंकि बाकी खाना पीना किचन तो सारा दिन चलता रहता है। तो बस फिर मैंने नाश्ता बनाया जी, यहाँ पे नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर बाहर चले गए, क्योंकि छुट्टी थी अभी, इनके बाबा की छुट्टियाँ चल रही थी। तो अलियान को चूँकि मैंने स्कूल से जो है वो उसका चेंज कर दिया करना था, तो इस वजह से भी उसको भी अभी नहीं जा रहा था। और वैसे भी आपने देखा है कि स्कूल किस तरह से हमारे यहाँ तो सब कुछ बंद है। हफ्ते में जो 4 दिन जाते हैं उसमें से भी 2 दिन जी ऑफ हो गया स्कूल, तो इस तरह से ही चल रहा है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे जी फिर शाम के बाद बच्चों को फिर यहाँ पे ले आए, जो उनकी जो फेवरेट जगह है टॉय शॉप पे, वहाँ पे उन्होंने कोई जो भी अपनी चीज़ें लेनी थी वो ली, क्योंकि मैंने सोचा कि उन्होंने पैसे जमा किए हैं, जो वो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो बच्चों को यही होता है कि अगर मतलब जो उनका दिल कर रहा है उनको लेने दिया जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग साथ ज़रूर आए थे, लेकिन हमने किसी चीज़ में वो नहीं किया कि अब ये ना लो वो ना लो। मैंने कहा आपके पास इतने पैसे हैं और इतने पैसों के अंदर जो जो चीज़ लेनी है वो आप ले सकते हैं। तो बस फिर तकरीबन घंटा डेढ़ बच्चों के साथ, आपको पता है एक चीज़ पसंद आ रही है वो नहीं आ रही है, अच्छा ये वाली लेनी है वो करना है, तो हम लोग जो है ना इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि आप जो है ना वो इन्जॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर तो ये होता है कि मैं और हम मतलब हम तीनों माँ बेटा आ जाते हैं, इसके बाबा ज़रा जल्दी बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं जल्दी कर लो क्या लेना है। तो बच्चे भी थोड़ा होते हैं मम्मा बाबा को बोलें रुक जाएं।
तो मैं फिर अक्सर जो है ना उनको अकेले ही लेके आती हूँ। वो या तो गाड़ी में बैठे रहते हैं या फिर ये है कि हमें छोड़ के अपना कोई काम वाम हो तो वो करने चल जाते हैं। तो आज मैंने कहा भैया आ जाएँ, आप भी फ्री हैं। तो बस फिर वो आ गए थे, फ्री थे तो आ गए थे। तो बस बच्चों ने बड़ा अच्छा बच्चों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड किया। अच्छा, इस ब्लॉग में मैं एक ये भी बात क्लियर कर दूं कि वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये बात मेरी क्लियर करना बनती नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरी कह लें कि ब्लॉग का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी चलें, कोई नहीं। आप लोग अक्सर देख लेते हैं मेरी वीडियोस में मेरी बहन को, या मेरे एक दफ़ा जो मैंने भाई की बात की थी कि हाँ उसकी डिवोर्स हुई है, तो मैंने कहा चलें क्लियर कर देते हैं। इतना सस्पेंस क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं कोई और ब्लॉग भी नहीं बनाऊँगी, मतलब लंबी चौड़ी जो बातें ना मुझे आती हैं ना मैंने करनी है। हाँ, ये है कि मेरा जो भाई है ना, जिसकी हम शादी करके आए थे कराची में, उनकी डिवोर्स हो गई है और उसका एक बेटा है जो कि अपनी मामा के पास है। ठीक है, और डिवोर्स क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मेरी डिस्कस करना बिल्कुल नहीं यहाँ पे बनती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बातें मैं इधर डिस्कस करूँ। और क्योंकि मेरे व्लॉग जो है ना वो अक्सर मेरी फैमिली भी सारी बातें देखती है। फैमिली में मेरे सारे नानके और जो लोग जुड़े हुए हैं वो सारे देखते हैं। तो मैं किसी की भी ज़िंदगी के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहती। बस उनकी नहीं बनी तो उनकी जो है ना वो अलहदगी हो गई है। ठीक है, और बेटा एक रूहान के जितना है, मतलब रूहान से 2 माह छोटा है, तो वो भी अपनी मामा के साथ है। तो वो वापस मतलब कराची चले गए और वहाँ पे वो सेटल वेटल हो गए हैं। और भाई जो है मेरा इधर ही है, ज़ाहिर बात है। उसका खैर अभी हमने कोई वो नहीं किया। और ये हुआ है, ये सारा सिलसिला हुआ है जी पिछले मई में। 31 मई को इनकी डिवोर्स हुई थी, 31 मई 2025 में। ठीक है, और शादी 4 साल चली है, लेकिन वो चलने वाली थी नहीं। तो बस वो ख़त्म हो गया। और मैं कहती हूँ अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अगर आपकी शादियाँ नहीं चलती तो उनको घसीटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। अलहदगी में अगर सुकून है, सुकून होना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि सुकून है तो इबादत कर सकते हैं, सुकून है तो आप कमा सकते हैं, सुकून है तो आप अच्छा खा सकते हैं, सुकून है तो आप अच्छा सोच सकते हैं। मतलब सारे काम सुकून के साथ ही होते हैं। अगर सुकून नहीं है ज़िंदगी में, तो अगर डिस्टर्बेंस है, तो मेरे ख्याल से अलहदगी करने में कोई वो नहीं है। लोगों ने बड़ी हवा बनाई है ना जी, जैसे कि बेटियों को कहते हैं जी आपने जाना है तो वापस आपने मतलब आपकी वहीं से, इस दौर में भी ये चीज़ें चलती हैं कि जो मर्ज़ी कर लो, ससुराल में बसना बसाना है, खुद ही कोशिशें करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ों को करने की इतनी ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही तो बस ठीक है, अलग हो जाएं। अल्लाह आगे से और ना कोई जो है ना वो रास्ते निकाल देता है। और इसी तरह से मेरी बहन का भी आपने देखा है, उसकी तो खैर 2024 अगस्त 14 अगस्त 2024 में वो आ गई थी घर। 2 साल होने वाले हैं तकरीबन। तो फिर बस उनकी भी शादी चली ही नहीं है, कोई 6-7 माह ही चली है अच्छी जो। तो उसके बाद बस मामले गड़बड़ होते गए। साल 2 साल जो है ना वो हम लोग कोशिश करते रहे वो कि चलती रहेगी, लेकिन नहीं चली है। तो बस फिर उसका भी हमने जो है ना वो खुला जो है वो ले लिया है, अदालत के थ्रू ही लिया है। तो खुला उनकी हो गई है। और बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे बेहतर करेंगे। अभी हम ढूंढ रहे हैं, भाई का तो नहीं खैर, लेकिन बहन का भी हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भाई जो है ना वो अभी शादी करना ही नहीं चाहता है और बहन की हम लोग करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है, लड़कियों को आपको पता है कि शादी बंदा मतलब अभी भी देखिए 2 साल हो गए हैं, तो अभी देख रहे हैं रिश्ता, अल्लाह ताला कोई बेहतर सबब लगा देंगे। और उसकी जो अलहदगी हुई है वो क्यों हुई है, वो भी मेरा ख्याल है कि इधर बात करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। बस उनका भी जो है वो नहीं चला, बड़े मामलात होते हैं। क्योंकि आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो मेरे ख्याल से अलहदगी होना बेहतर है। अब इस बात पे बहुत से लोग एतराज़ करेंगे, ठीक है, हर बंदे का अपना माइंडसेट है। मेरा ये मानना है कि अगर इस रिश्ते से खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं है, मतलब जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इससे खूबसूरत दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। अगर यही आपका अच्छा नहीं चल रहा ना, तो इससे बदसूरत भी रिश्ता कोई नहीं है। इसलिए अगर आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा, मैं दोबारा यही बात करूँगी कि अलग होना जो है ना वो सबसे बेहतर है। क्योंकि बंदे अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बाद में क्या होगा, ये होगा वो होगा। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला बेहतर सबब जो है ना वो लगाते हैं। जो होता है बेहतरी के लिए होता है, लेकिन कुड़ के और घुट के और कंप्रोमाइज़ कर के ज़िंदगी को गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अल्लाह ताला सबके जो है ना वो जीवन साथी जो होते हैं ना उनको अच्छा ही मतलब मिले,
ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपके पास दुनिया की हर नेमत हो, लेकिन आपका पार्टनर जब अच्छा ना हो, मतलब आप उसके साथ अच्छा ना चल रहे हो, आप यकीन जाने दिल करता है हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाए, चाहे वो कुछ भी है। तो सुकून बंदे की ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए, ना आप खा सकते हैं ना पी। हमारी अक्सर जो है ना कभी शुरू में लड़ाई हो जाती थी, तो मैं कहती थी या आर हो या पार। मैं तो खैर ऐसे ही बंदा हूँ शुरू से ही। तो लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। छोटी मोटी तो आपको पता है शुरू में होती है, क्योंकि दोनों अलग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लेकिन इनकी अब जो मेरी बहन है उसकी शादी को तकरीबन अब 2026 चल रहा है, 2022 में उसकी शादी हुई, तो 4 साल मतलब हो गए हैं। तो शादी उसकी नहीं चली तो उसका ख़त्म हो गया। अब भाई की शादी 2019 या 20 में हुई थी आई थिंक। उसकी भी 5-6 साल कोशिश करते रहे लेकिन नहीं चली, तो फिर उसका भी जो है ना वो अलहदगी हो गया। तो बस आई थिंक ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। और अब इसके ऊपर आप लोग मत पूछिएगा कोई भी कि क्या हुआ नहीं हुआ, डिस्कस करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बातें जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत है। हर अलहदगी में या हर उस रिश्ते में जो है ना अपनी अपने हिसाब की बातें होती हैं। और मैं अगर तीसरा बंदा हूँ, मैं अगर कोई भी बात करूँगी वो एग्जैक्ट वैसी बात नहीं होगी, तो वो कह लें कि बदगुमानी होगी, ठीक है। मेरी बात वो लोग भी सुनेंगे जो मेरी बहन के ससुराल वाले भी हैं, और वो लोग भी सुनेंगे जो भाई के ससुराल वाले भी हैं। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ बस ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म है, बस छोड़ दो। क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं डिस्कशन करूं, ठीक है। हाँ, फैमिली में तो है, ज़ाहिर बात है, घर की बातें और होती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जितना ढके छुपे रहें उतना ही बेहतर है, आपके लिए भी, आपकी फ़ैमिली के लिए भी। क्योंकि लोग तो आएंगे, सुनेंगे और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बातें करेंगे। किसी को कमेंट अच्छा लगे ना लगे तो वो फिर बड़ी एक टेंशन वाली बात हो जाती है। अच्छा जी, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम माँ बेटा बैठे हुए थे। अच्छा, व्लॉग में देखें मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें इन दोनों भाइयों की ना उंगलियाँ दोनों की आपस में ये वाली जो जुड़ी हुई हैं, मतलब पाँव की, और इनके बाबा की भी जुड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा ये देखो, ऐसे बैठे हुए थे तो उस पर बात कर रहे, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। ये देखें रूहान की भी ये दोनों उंगलियाँ जुड़ी हैं, और अलियान की ज़्यादा है, और इनके बाबा की इससे भी ज़्यादा है। मैंने कहा इधर आपके ना बाबा भी होने चाहिए थे, उनका भी हम दिखाते। ये देखें जी, तीनों की जो फिंगर्स है ना वो बाई चांस ही जो है ना आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं। तो ये जी अल्लाह के सारे काम है। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई डोंट नो कि कोई अगर बात मेरी अच्छी लगी हो या मेरी बुरी लगी हो, तो आपने उसको जो है ना वो इग्नोर करना है, ठीक है। और देखें व्लॉग अगला कब आता है, कोई पता नहीं, क्योंकि व्लॉग बिल्कुल कोई नहीं मैंने बनाए हुए, ऐसे ही बस जो है ना वो चल रहा है सारा कुछ। बस दिल ही नहीं करता, मतलब समझ ही नहीं आती क्या करूं क्या ना करूं। अभी तो कुछ अपने आप को कह लें कि प्रिपेयर कर रहे हैं अपने दिमाग को और दिल को हालात के मुताबिक। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, उम्मीद है पूरी। और बच्चे यहाँ पे कह रहे थे। अच्छा, मौसम का कोई पता नहीं होता, दिन में गर्मी होती है, रात में थोड़ा सा ठंडक होती है। 3-4 दिन से ज़रा गर्मी हो रही है, लेकिन इतनी नहीं है कि पंखे के बगैर जो है ना वो बैठा ना जाए, मतलब चल रहा है। और बस ये यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, और अल्लाह ताला जो है ना वो आसानियाँ फ़रमाए सबके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।